एक भारी जिज्ञासु भगत का सवाल है। उन्होंने कहा जी, नाम जप करते हैं, मन भागता है, गलत चिंतन होने लग जाता है, उस समय क्या करें? इनका नाम है रमेश मिगलानी, भिवानी से। तो अगर मान लो आपका चिंतन गलत हो जाए, गलत चिंतन का क्या मतलब होता है? भगवान के गुण रूप लीला धाम, राधा कृष्ण, सीताराम और भगवान के परम भगत, भगवत प्राप्त कोई भी संत हो, उनसे मन हट जाए, बस उस एरिया में रहे तो चिंतन ठीक, उससे कहीं भी हटके कहीं भी चला जाए तो चिंतन गलत। अब आप पूछोगे जी क्यों? मां में चला जाए, बाप में चला जाए, किसी धर्मात्मा में चला जाए, पीएम में चला जाए, सीएम में चला जाए, तो भाई इसका मतलब ये है अक मन गंदा, इसको शुद्ध करना है। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष के अलावा, लेकिन भगवान में ये भगवान की का क्या चिंतन है? भगवान के साथ ये चार चीज और भी भगवान ही लगा लो। भगवान के गुणों का ध्यान, रूप का बार बार निहारना, गदगद होना उसको देख के, दिव्य रूप में देख करके। वो मूर्ति नहीं देखता, वो साक्षात उसमें वो देखता है, मूर्ति का चिंतन नहीं रखता, उसकी भाव बना करके। उसकी लीला, उनमें धाम में इतना भगवान हो गया। और भगवान के प्राप्त हुए महाभारत से राधे कृष्ण और सीताराम, इनमें जिसका चिंतन रहे और इससे हटे तो गलत चिंतन कहा जाएगा। क्यों? मन माया का बना हुआ है। ये अनंत जन्मों से इंद्रियों का सुख भोगते भोगते, राग द्वेष करते करते इतना अंदर गंदा हो चुका, हमारा जाम हो चुका, पत्थर हो चुका ये। तो ये शुद्ध चीजें इनमें लगाएंगे, शुद्ध पर्सनैलिटी है, दिव्य है, तो इनमें लगाएगा तो वो इसको दिव्य कर देगा, गंदी चीज को। और कहीं भी लगाएंगे हम तो माया के अंडर है, सब गंदा होगा, उससे और गंदगी लग जाएगी। आप समझ गए होगे। अब आगे चलो। क्या? तो मान लो चिंतन आपका भगवान से हट गया, मन एकदम दौड़ने लग गया, आप बैठे हो या अपना कोई आसन लगा के वैसे चिंतन कर रहे हो, लेट के कर रहे हो, तो एक तो सावधानी है, जब चिंतन दूसरी चीज का, मां का चिंतन हुआ या किसी पीछे आपका जो भूतकाल, उसमें कोई नफा हुआ, नुकसान हुआ, झगड़ा हुआ, कोई भी बात हुई, उधर गया, कहीं भी गया, उसको उसी टाइम मसल दो, आगे मत बढ़ने दो। और क्या सोच के मसलेंगे? कैसे रोकेंगे उस चिंतन को? वो तो गुरु ने बता ही रखा होगा। भक्ति कर रहे हो तो पूर्ण गुरु होगा। अब भी आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध श्री कृष्ण से ही है। माँ बाप, टोटा नफा, अच्छी बुरी वस्तु पदार्थ सब श्री कृष्ण के चरणों में है। तो फिर मेरा चिंतन क्यों गया? भगवान नोट कर लेंगे, गंदा और हो जाऊंगा मैं, तो मन गंदा हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति कहां से होगी? आनंद कहां से मिलेगा? इसलिए अपने को आत्मा समझो, मेरा कोई संबंध नहीं है। तो शरीर में हुआ है जो गड़बड़ हुई, अच्छा बुरा जो कुछ हुआ, माँ बाप बदलने वाले, दुख देने वाले, ये सारे परपंच, उससे एकदम हटा के मैं तो भगवान का हूं, आत्मा हूं, उसी टाइम उसको काट दो। और आर्त भाव से राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, सीताराम जिसको भी आप मानते हो, हृदय से पुकारो, प्रभु आप बचाओ, आपकी माया है। आपने कहा मम माया दुरतया, अब मैं आपके शरणागत हूं, लेकिन अभी मेरे अंदर बहुत कमी है, आपके नाम पर मैं बैठ चुका हूं, आप
कृपा मेरी मदद करो। ऐसे करके अभ्यास बार बार करना है, बार बार मन जाएगा। भगवान ने भी यही कहा था, अर्जुन ने यही किया था। अब जी मन लगाता हूं भागता है। उसने कहा अरे उर्वशी को जीत लिया तने। सौरभ के अंदर उर्वशी कौन है? उसको तूने जीत लिया, उस पर तेरा मन नहीं गया। और यार तू ऐसी बात कर रहा है, असंशय महाभाव मन अति दुर्निगरम चलम। ठीक कह रहा अर्जुन, मन बड़ा चलायमान है। अब अर्जुन और घबरा गया। भगवान ने भी कह दिया अब मैं क्या करूंगा, लेकिन फिर कहा डर मत। क्या करूं? अभ्यास से कोणते वैराग्य से ग्रहते। जो गुरु ने तत्व ज्ञान दिया है, अब तू आत्मा है, तेरा इनसे संबंध नहीं, ऐसे सोच के उधर से हटा के एकदम लगा दे। लंबा चिंतन करेगा तो वो विषय कई देर के बाद कटेगा। एकदम मसल दे। जैसे कोई थोड़ा बहुत जल जाए आदमी, कोई खाना बना रहा, रोटी बना रहा, और कुछ कर रहा है, कहीं थोड़ा बहुत उंगली का लग गई तो एकदम हटा लेता है। ये नहीं कुछ पर रखे रहता और जल जाएगा। तो एक तो ये काम करे आदमी। दूसरा, ये समझे अब मेरा मनुष्य शरीर कीमती है और 84 में दुख है, ये क्षण भंगुर है, मैंने ये काम करना ही है। मनुष्य शरीर ही जेल से निकलने के लिए ही मिला है, तो मैंने ऐसा क्यों सोचा। तीसरा ये सोचे भगवान अंदर बैठे हैं हर एक के हृदय में। हम गधा कुत्ता सुअर बनेंगे तो भगवान साथ जाएगा, तो भगवान गंदा नहीं हो जाएगा सुअर पे? ना ना ना। क्यों? अरे दिव्य चीज का क्या गंदा होगा? गंदा तो प्राकृतिक की चीज होती है ना। तो भगवान क्या करता है, जो हम सोचते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट बड़ा कीमती पॉइंट है। कोई नहीं देख रहा हमारे को, गलत चिंतन करता है, गलत व्यवहार करता है। भगवान कह रहा है मैं सबके हृदय में सबका बाप बैठा रहता हूं, ना मेरा पुत्र 0/100 हो जाए आत्मा, उसको शक्ति मैं देता हूं, मेरा अंश है, मेरी किरण है। और जो वो करता है चुपचाप बैठा हूं, जीव कर्म जो भी करता है, जो सोचता है उसी को नोट कर लेता हूं, क्यों मैंने आगे फल देना है। तो ये सोचो अरे मैं तो भगवान की तरफ जा रहा हूं, मैं ऐसे गलत चिंतन कर लिया, मन को उधर ले जा रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा उससे? भगवान नोट करेंगे तो आनंद क्या, नरक और मिलेगा। हटा हटा हटा, बचाओ बचाओ, फिर राधे 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 राधे, ऐसे करके फिर अभ्यास करके हटा दो। कितने बार? लगातार जाएगा, लगातार हटाओ, बीच में गैप नहीं देना। और हटा के फिर हटा के छोड़ना नहीं, हटा के उधर लगाना है कि उसको एक चीज लगने के लिए चाहिए, वो रुकेगा नहीं, बीच में न्यूट्रल नहीं होगा कभी भी। क्यों? मन कभी भी अकर्मा रह ही नहीं सकता, कुछ न कुछ खुराफात करेगा। एक टाइम अकर्मा रहता है वो, उस टाइम हमारे को थोड़ा बहुत आनंद सबको मिलता है। वो कौन सा टाइम है? गहरी नींद है, गहरी नींद में, सुसप्ति अवस्था। जब सौपन भी ना हो तब ये डेड हो जाता है, मतलब दब जाता है, तभी आनंद मिलता है हमारे को। लड़का बीमार है, साथ में सो रहा है, बार बार उसको दवाई दे रहा था, ऑक्सीजन लगी है, अब सो गया, उसको कोई मतलब नहीं। लड़का मर गया, कौन कहां लेगा, जगेगा तो फिर मन शुरू हो जाएगा, फिर चिंतन शुरू हो जाएगा उसका। तो ये सोचे भगवान 24 घंटे हृदय में रहता है, जो मैं चिंतन करता हूं, जो सोचता हूं, उसी को नोट करता है, उसका फल मिलता है। नरक मिलेगा, भगवान तो कहां मिलेगा, क्यों चिंतन किया मैंने। एक इस चीज से हटा दे आदमी उसको,
और इससे पाप कर्म भी कम हो जाएंगे। बहुत गजब नुक्ता है। क्या? अब भगवान नोट कर लेगा तो पाप की सोचते ही एकदम उसको अभ्यास करके उस चिंतन को काट देगा। अगर बार बार करेगा तो 50% पाप क्यों करता आदमी, कोई नहीं देखता। और जब सोचेगा तेरा बाप अंदर बैठा है जो तेरी धोखनी को चला रहा है, मूर्ख, अब पाप नहीं करेगा। पाप आती है, नोट कर लेगा, नरक मिलेगा, ना 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 ना। सोचने से क्या होता है, मैं तो बस राधे राधे करूं या अपना कर्म करूं जो तेरे आपने मिला है। फिर शरीर क्षण भंगुर है। अगर ये खुश गया तो अनंत बार अनंत योनियों में जाना पड़ेगा, सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ेगा। एक कल्प, एक ब्रह्मा जी का दिन को कल्प कहते हैं, सरक कहते हैं। एक ब्रह्मांड की परले 8 अरब 64 करोड़ साल, ब्रह्मा जी का दिन रात 8 अरब। ऐसे सर्वेशु कल्पेशु तक भोगना पड़ेगा। इतना चिंतन गलत हो जाएगा, इससे डरो। और तीसरी चीज, 84 में देखो, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई ना वस्त्र है, ना खाने का बंदोबस्त है, कोई पक्षी है, कितनी योनियों में जाना पड़ेगा। उससे भी डरो, भय बगैर प्रीत नहीं। और जल्दी जल्दी उस मन को दोबारा ले आओ, बार बार ऐसे अभ्यास करो। तो ये मोटी मोटी बात है। और जहां भी मन जाए तो श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, परिस्थिति में, किसी घटना में जाए, अरे उस घटना में तो श्री कृष्ण था, वो घटना तो आई गई होगी, अब है नहीं, लेकिन वो था उस घटना में, तो उसको खड़ा करके उसका चिंतन करो, वो चीज हट जाएगी। और वो नित्य चीज बार बार उसका चिंतन करोगे तो वो आपके अंदर समाता जाएगा, नजदीक आता जाएगा। जहां भी चिंतन जाए, मां में जाए, बाप में जाए, बेटा में जाए, परिस्थिति में जाए, लड़ाई में, झगड़े में, ईर्ष्या में, उधर खड़ा करते रहो। खड़ा जहां भी जाए यही खड़ा, अब कहां जाएगा मन। लेकिन ये निरंतर अभ्यास होगा। भक्ति निरंतर, निष्काम, अनन्य। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। हरि गुरु की एक सी, ये 4 पिलर तो कभी छोड़ना नहीं। ये भक्ति का मूल सिद्धांत है, नहीं तो उल्टी भक्ति होगी। निरंतर नित्य दास है, अनन्य भक्ति से ही मिलता हूं। एक की भक्ति, और एक कौन, जिसने गीता में कहा मामेकम शरणम व्रज, मैं ही हूं, सत्य सत सत्य असत से परे, सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। महाप्रलय में 3110 खरब साल, 40 अरब साल में महाप्रलय होती है। सब ब्रह्मांडों को, सब जीव मेरे अंदर ही लीन हो जाते, मैं अकेला रहता हूं। तो श्री कृष्ण के बारे में तो ऐसी चीज सोच सोच भगत रोता रहता, कितने दयालु हैं, कितना है, सारी पावर उनके पास है। फिर जगह जगह जोत बत्ती लगाते घूम रहे हैं। ये दुष्ट जो दुकान खोल रहे हैं, तांत्रिक वगैरह आशीर्वाद देने वाले, उनके पास जाते दुख दूर हो जाएगा। अरे मूर्ख के बच्चों, बीज तो गलत बो रखा है, दुख दूर कैसे होगा, उसका फल नहीं मिलेगा क्या? हाँ, एक चीज कर लो, उसको भोग लो, और अब की बार निरंतर 10% दान करो, धर्म का आचरण करो, भगवान की भक्ति करो, जीवों पर दया करो, गलत चिंतन किसी के बारे में मत करो। आगे का फंदा काट सकते हो। गलत आचरण करे मन माना और सब कुछ ठीक हो जाए, कोई दंड ना मिले, ना 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 ना। चक्कर कोल्लू का लगाना पड़ेगा, जूते चप्पल डंडों का जो मार पड़ेगी न। जय जय श्री राम।